हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान खुदा बाप, हम अपने आप को खाली करते हैं बाप जी। यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, मैं खुद को खाली करती हूँ, अपनी ज़ुबान सोच रूह का ज़िम्मा तुझे देती हूँ बाप जी। जो कुछ मेरे मुंह से निकले वो सिवाय तेरे कलाम के और कुछ ना हो बाप जी। और तेरी पाकरू की मदद के अलावा मुझे और कोई मदद नहीं चाहिए बाप जी। उसके अलावा हमें कोई और मदद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तेरे पाकरू की मदद चाहिए। इन जीसस नेम, आमीन। मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 1 से। और आज का टॉपिक है सबत के बारे में सवाल। सबत के बारे में सवाल। उस वक्त यीशु सबत के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। At that time Jesus passed through the grain fields on the Sabbath. His disciples were hungry and began to pick and eat some heads of grain. Amen. 12 वर्स 1 में कौन से दिन का जिक्र है? वो दिन कौन सा है? वो दिन कौन सा है जिस दिन यीशु खेतों में से होकर गुजरे और उनके शागिर्दों को भूख लगी और उनके शागिर्दों ने बालें तोड़ तोड़ कर खाई। बालें तैयार थी, उन्होंने सिर्फ तोड़ के खाना था। और खुदावन का हुक्म क्या है? 10 हुक्मों में चौथा हुक्म है। 10 हुक्म जो खुदा ने दिए उनमें चौथा हुक्म है, रिमेंबर द सैबथ डे। वो दिन कौन सा है? कौन से दिन को खुदावन ने आराम करने के लिए कहा? वो दिन जब खुदावन ने दुनिया बनाई, 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन उन्होंने आराम किया। वो दिन कौन सा है? सबत का दिन है। उन्होंने सब मेहनत करी और 7वें दिन को उन्होंने आराम का दिन, कि वो आराम करा उन्होंने। और वो दिन जो उन्होंने हमें कहा कि हम उस दिन को याद रखें, कि हम आराम करें, अपनी सारी मेहनत और मुशक्कत से आराम करें और उस दिन को क्या करें? होली ठहराएं। उस दिन को हम क्या करें? पाक ठहराएं। पाक किस तरह ठहराते हैं? हम किसी भी खाने को दुआ करते हैं और उसको पाक बोलते हैं कि अब ये खाना हम खा सकते हैं। कोई भी जगह पे बीमार पे दुआ करते हैं तो हमें मालूम है कि खुदावन तंदुरुस्ती देने वाला खुदा है। हम हमारी पाकीज़गी खुदावन से है, उसके कलाम से है। मतलब 7वें दिन हम अपना वक्त खुदावन के साथ गुजारें, अपने वक्त को खुदावन के साथ गुजारें। आमीन। सो इस वक्त उन खेतों में उसके शागिर्दों के साथ कौन था? यस्सु था। यस्सु था जो हवा और पानी पे इख्तियार रखता है, जो हवा को डांटता था, पानी को डांटता था, पानी थम जाता था, हवा रुक जाती थी। आमीन। यहां यस्सु की बात हो रही है और यस्सु उनके साथ था। वो जो सबत के दिन लोगों को हील करता था, वो हर वक्त बाप के काम के लिए रुकता नहीं था, कोई दिन नहीं देखता था, क्योंकि खुदा ने वो दिन कहा है टू रिमेंबर। हम याद रखें कि वो सबत का दिन है, क्योंकि उस दिन आराम का दिन है और उस दिन को पाक रखना है। किसी को हील करने से हम नापाकी नहीं कर रहे होते, किसी के लिए दुआ करने से हम नापाकी नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो यीशु ने हमें करके दिखाया कि सबत के दिन ये सब करना रवा है। उसने एग्जाम्पल भी दिए। और ज्यादातर हम देखते हैं कि जब हीलिंग होती थी, सबत के दिन होती थी, तो ये फारसी, फकी और फरीसी जो थे वहां पर सवाल करते थे और यीशु के पास उनके लिए सही जवाब होता था कि नेकी करना सबत के दिन रवा है या नहीं। हम कैसे नेकी नहीं कर सकते? क्योंकि नेकी करना तो बाप की हजूरी में नेकी करना क्यों नहीं रवा होगा? आमीन। हुक्म क्या है? रिमेंबर द सबत डे। हम उस दिन को याद रखें, उस मेमोरी को याद रखें कि उस दिन हुआ क्या था। हम अपनी जिंदगियों में उस दिन की अहमियत को जाने के 7वें दिन खुदावन ने आराम किया और हमें भी बाकी सारी मेहनत और मुशक्कत से आराम करना है। जैसे उसने सब चीजों को बना के देखा और खुश हुआ, वैसे हमें भी उस 7 दिन की मेहनत के लिए शुक्रगुजारी करनी है और उस दिन को होली रखना है। कीप इट होली। होली दुआ नमाज से होता है, होली उसके नाम को लेने से होता है, होली गीत और प्रस्तिश से होता है। आमीन। आगे पढ़ते हैं। फरीसियों ने देखकर उससे कहा,
वर्स 2, फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि देखो तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सबत के दिन करना रवा नहीं. But when the Pharisees saw it, they said to him, look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. Verse 3, उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? यहां पे यीशु जवाब दे रहे हैं. डायरेक्ट कन्वर्सेशन है यीशु की लोगों से. Haven't you read what David did when he and those who were with him were hungry? क्या तुम्हें याद नहीं? क्योंकि उनको यही बात समझ आती थी. उनको जो नुक्ताचीनी कर रहे थे, उनको यही बात समझ आती थी कि यीशु उनको वो तालीम से समझाएं जिनसे उनको समझ आती है. वो खुदा के बड़े कामों को नहीं देख रहे थे जो खुदा की कुदरत से यीशु कर रहे थे, मगर वो उन बातों पे नुक्ताचीनी कर रहे थे क्योंकि वो लॉ में फंसे हुए थे. वो लॉ में फंसे हुए थे. वो भूल गए थे कि गॉड मेड द लॉ. लॉ जो बनाया है वो खुदा ने बनाया है. लॉ ने खुदा को नहीं बनाया, खुदा ने लॉ को बनाया है. और लॉ तब आता है जगहों में, घरों में. माँ बाप दायरे तब खींचते हैं, कंट्रीज में दायरे तब खींचे जाते हैं जब हमने अपने उन लोगों को लगाम देनी हो. क्योंकि जहां पे लॉ नहीं होता, लोग जो है आपे से बाहर हो जाते हैं, गुनाह बढ़ जाते हैं. अगर किसी कंट्री में लॉ नहीं होगा कि अगर आप ये गुनाह करेंगे तो उसकी सजा ये होगी, तो लोग क्या करते हैं? गुनाहों में पड़ जाते हैं. तो लॉ खुदा ने जो बनाया है वो लोगों को तरतीब में रखने के लिए, ओबीडियंस में जाने के लिए बनाया है. लॉ खुदा से बड़ा नहीं है. लॉ खुदा ने बनाया है ओबीडियंस में रहने के लिए, कि लोग एक तरतीब में चलें, लोग गुनाह में ना पड़ें. उनके आगे कुछ दायरे खींचे गए हैं, फाइन लाइन की गई है कि ध्यान से चलो. इतनी मेहनत मुशक्कत में खुदा को मत भूल जाओ. जब 6 दिन होश नहीं होती लोगों को दुआ करने के लिए, तो 7वें दिन को पाक रखो. क्योंकि खुदावन जानते हैं कि लोग कैसे हैं. खुदावन जानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया है कि ये लोग याद नहीं रखेंगे. ये लोग अपनी मर्जियों में, अपनी जिंदगी में इतने मगन हो जाएंगे कि ये खुदा की शुक्रगुजारी करना भूल जाएंगे. लॉ इसलिए मुकर्रर होता है कि लोगों को डिसिप्लिन सिखाया जाए. गॉड मेड द लॉ. लॉ डिड नॉट मेक गॉड. आमीन. सो जैसे उन फारिसीज को समझ आता था, फरीसियों को समझ आता था, उसने उन्हीं की जुबान में उनको बताया. वो क्यों कर, वर्स 4, वो क्यों कर दाऊद और उसके शागिर्द जो उसके साथी थे, शागिर्द नहीं, दाऊद और उसके साथी थे, वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाई, जिनको खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को. And how he entered the house of God and they ate the sacred bread, which is not lawful for him or for those with him to eat, but only for the priest. वो रोटियां जो दाऊद नबी ने खाई थी वो सिर्फ काहिनों के लिए थी. वो किसी को भी रवा नहीं था खाना, मगर दाऊद नबी ने खाई. आमीन. वर्स 5, या तुमने तौरेत में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं? क्वेश्चन मार्क. Or haven't you read in the law that on Sabbath days the priests in the temple violate the Sabbath and are innocent? Question mark. वो यस्सु से सवाल कर रहे हैं, यस्सु उनसे सवाल कर रहे हैं. क्या तुम्हें मालूम नहीं है
کہ काहिन ऐसा करते हैं, दाऊद नबी ने ऐसा किया, क्योंकि वो लॉ में थे, वो बस लॉ के मातहत हो गए थे, उन्हें उससे बाहर कुछ और समझ नहीं आता था। वो इतने लॉ में मसरूफ हो गए थे, उस लॉ में इतने घिर गए थे कि नेकी करना भूल गए थे। सबत के दिन नेकी नहीं कर रहे थे। सबत के दिन उन लोगों ने लॉ को खुदा से बड़ा बना दिया। खुदा ने लॉ बनाया कि इंसान को तरतीब दे, उन्होंने लॉ को खुदा से बड़ा बना दिया। और अगर हम पढ़ें मीका की किताब, मीका उसका चैप्टर 6 वर्स 6 to 8 में है, मैं क्या लेकर खुदा के हजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूं? क्या सौतनी कुर्बानियां और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं? क्या खुदावंद 1000 मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पलोठे को अपने गुनाह के एवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले दे दूं? ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहमदिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरूतनी से चले। आमीन। क्या खुदावंद को हमारी सोतनी कुर्बानियां और तेल चाहिए? क्या ये सब कुछ उसका नहीं? क्या ये सब कुछ उसका नहीं? ये सब कुछ उसका है। मगर वो चाहता क्या है इंसान से? कि वो नेकी करे। उसने अपनी नेकी हम पे जाहिर कर दी है और अब वो चाहता है कि हम इंसाफ करें और रहम दिली को अजीज रखें। इंसाफ, सही पैमाने पे नापे, ताकि सही पैमाने पे हमारे लिए नापा जाए, और हम रहम दिली को अजीज रखें। जहां पर लॉ है और रहम दिली है, अगर वहां पे कोई भूखा बैठा है और वो सबत का दिन है, तो रहम दिली क्या होगी कि आज सबत का दिन है, मैं उसको खाना नहीं दूंगा, या मैं उसको खाना दूं क्योंकि सबत का दिन है। हमें उस दिन को होली करना है, हमें रहम दिल होना है। अगर कोई गिर गया है, नहीं, हम उसे उठाएंगे नहीं क्योंकि आज सबत का दिन है। होली वो दिन इसलिए हुआ कि हमने उस गरीब को उस मुसीबत में से निकाला, जैसे कि यीशु ने करके दिखाया। आमीन। 6, मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। But I tell you that something greater than the temple is here. हैकल से बड़ा कौन हो सकता है? कोई हैकल बना दो, कोई टेंपल बना दो, कोई चर्च बना दो, और अगर उसमें खुदा का रूह नहीं हुआ तो वो तो खाली घर हुआ, वो तो खाली दीवारें हुई। सो वहां कौन था? वहां वो था जिसके अंदर खुदा का रूह है। वहां पे यस्सू था। सो वहां पे वो था जो किसी हैकल से बड़ा है। आमीन। आज जब हम इसे पढ़ रहे हैं, कलाम मुकद्दस को जब पढ़ें तो हमें समझ आती है। उस वक्त फकीह और फरीसियों को यह बात समझ नहीं आती थी, और लोगों को ये बातें समझ नहीं आती थी क्योंकि वो तमसील में करता था। और ये बातें सिर्फ तभी समझ आ सकती हैं जब उसका रूह हम में होता है, क्योंकि रूह से कलाम करता है, रूह को कंफर्मेशन देता है। आज हमें ये कलाम समझ आता है, उस वक्त उन लोगों को समझ में नहीं आता था, और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें ये बात समझ आती है कि खाली जगहें खुदा का घर नहीं है। वहां जहां पे खुदा का रूह है, वो खुदा का घर है। और वो यस्सु जो वहां पे चल रहा था, वो हैकल से बड़ा था, वो हैकल से बड़ा है। आमीन। क्योंकि उसमें खुदा का रूह है। आमीन। वर्स 7, लेकिन अगर तुम इसके मायने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते। If you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the innocent. Amen. यहां पे यीशु बोल रहे हैं कि उन्हें इंसाफ पसंद है। He desires mercy. He desires mercy. उसे इंसाफ पसंद है। उसने God desires mercy, not sacrifice.
बाप को भी mercy पसंद है, not sacrifice. He declares himself greater than the temple. Amen. The Lord of the Sabbath. The Lord of the Sabbath. खुदावन जो है वो सैबत से बड़ा है, सैबत का दिन खुदा से बड़ा नहीं. He was healing on Sabbath. यसू हर वो काम कर रहा था सब्त के दिन जो रवा नहीं था उस वक्त फक्की और फरीसियों के लिए. लोग नुक्ताचीनी कर रहे थे. वो हर वो काम कर रहा था जो बाप की मर्जी है, और अगर वो बाप की मर्जी को पूरा करता हुआ गया तो उसकी, जब हम उसे फॉलो करते हैं तो हमें समझ आती है कि बाप की मर्जी है कि हम नेकी करें, हर दिन नेकी करें और उसके दिन को पाक रखें, उसके दिनों को पाक रखें, अपनी जिंदगियों को पाक रखें, अपने दिलों को साफ रखें. आमीन. The Savior is greater than Sabbath. He chose to heal people. He chose to do all the good work. And whatever Jesus did in his walk was all by the will of God. उसकी पैदाइश से लेकर उसके उठा लिए जाने तक, जब तक वो आसमान पे चला ना गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पे चढ़ गया, तब तक हम देखते हैं कलाम में हर बात बाप की मर्जी से है. He did all in obedience of Father and to fulfill the will of God. और उसने सब कुछ किया और उसने आसमान की बादशाही को नीचे लेकर आया और उसने हमें दुआ सिखाई कि बाप जी जैसे तेरी मर्जी आसमान पर है जमीन पे पूरा हो. और उसको सब करने के लिए ओबीडियंस में जाना पड़ा बाप की. वो जोना की तरह भाग नहीं रहा था, वो साहिब इख्तियार की तरह तालीम दे रहा था और हर उस जगह पे मौजूद था जिस जगह पे उसको होना चाहिए था. बेशक वो सब्त का दिन था, उसने नेकी करना नहीं छोड़ा, उसने लोगों को तंदुरुस्ती देना नहीं छोड़ा, उसने हर वो काम किया बाप की मर्जी से. आमीन. And he did all the good work all the day. No day could stop him. कोई दिन, कोई रात, कोई पहर उसको रोक नहीं सकती थी to do his father's work. And all he was doing was the will of God. Amen. The will of our holy, holy, holy Father. Amen. Verse 8. क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. Amen. यहां पे यस्सु अपनी बात कर रहे हैं. जब उसको पानी और हवा पे इख्तियार था, जब उसको लोगों को मौत में जिंदा करने का इख्तियार था, जो मर गए थे मुर्दों को चलाने का इख्तियार था, तो क्या उसको उस सबत का इख्तियार नहीं था कि वो बाप की मर्जी से उस सबत के दिन लोगों को हील करे? So for the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Amen. Amen. खुदा बाप, हम तेरे कलाम की एक एक बात पे आमीन करते हैं. बाप जी, जब हमने तेरा कलाम पढ़ लिया तो हमारे अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं है कि तूने ऐसा क्यों कहा और क्यों बोला. Lord, we receive your word as it is in our life and we say amen. Amen.